दोस्तों, आपका बैंकिंग बंधु चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि कौन से 10 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जानकारी में होते हुए भी आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। गोल्डन रूल नंबर 1, जैसे पौधों को बड़ा होने में समय लगता है, इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक ही दिन में नहीं बढ़ जाती है। ये रूल है स्टार्ट स्मॉल, रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके से। आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है लगातार करते रहना चाहिए। चाहे वो छोटी छोटी अमाउंट से आप करें, वो एक ही दिन में नहीं बढ़ जाएगा, पर जब बढ़ेगा लास्ट में आपको बहुत बड़ा पेड़ एक मिलेगा जिसका फल आप सारी उम्र तक खा सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। जैसे हम रात को मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर सोते हैं और सुबह मोबाइल हमें चार्ज मिलता है, क्या आपने ऐसा सोचा कि आपका पैसा आपके लिए रात भर काम कर रहा है? आपका पैसा तब भी आपके लिए काम कर रहा है जब आप सोए हुए हैं। देखिए, वॉरेन बफेट ने क्या कहा, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। कभी भी आप अपने पैसे को फ्री मत रहने दीजिए, उसको बोर मत होने दीजिए, उसको काम पे लगाए रखिए। ये बेस्ट फंडा है अमीर बनने का। गोल्डन रूल नंबर 3, वाई द रिच गेट रिचर। क्यों होते हैं? देखिए, पुअर लोगों की हैबिट हमने यहाँ शेयर की है आपसे, और रिच लोगों की भी। पुअर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, और रिच लोग जितना कमाते हैं उसमें से पहला काम करते हैं सेविंग, दूसरा करते हैं इन्वेस्टमेंट, और तीसरा खर्च करते हैं। तो जब वो अपना पैसा पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि जो कमाई होगी उसमें से क्या क्या करना है, वो बेस्ट तरीका होता है उनका पैसा बचाने का और पैसा कमाने का। देखिए, पुअर लोग इंटरेस्ट पे करते करते रह जाते हैं और रिच इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप ये देखिए, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है? आपका पैसा पड़े पड़े भी खराब होता जाता है, खत्म होता जाता है। मतलब 1990 में जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, वो 1998 में वही वैल्यू गिर के 56,000 रुपए की रह गई। 2008 में 27,100 और 2018 में 13,000 रुपये। मतलब 1990 का 1 लाख रुपया घट के 2018 में 13,100 हो गया। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई, जो आप 1 लाख रुपए में सामान खरीदते थे, आज वो आपको 1 लाख रुपए का नहीं बल्कि उससे 8-9 गुना ज़्यादा में मिलेगा। तो आपको जानकारी रहनी चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, क्या आपका डिफरेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट में। ये देखिए, इन्फ्लेशन का हमने दिखाया हुआ है आपको कि कैसे इन्फ्लेशन इकोनॉमी को भी खा जाती है और आदमी की सेविंग्स को भी, और उसको पता भी नहीं लगता है। रूल नंबर 5, डे ड्रीमिंग। आप ये मत छोड़िए कि कभी आपने सोचा और काम बन गया। बैठे बैठे आप दुनिया की सैर कराए, आप अमीर बन गए, आपके पास पैसा ही पैसा हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है, केवल सपनों में ही होता है। आपकी रियलिटी, आपके इन्वेस्टमेंट को वेल्थ बनने में समय लगता है, उनको समय दीजिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि तुरंत फटाफट से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप गलत हैं, आप धोखे के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए गोल्डन रूल नंबर 5 कहता है कि स्टॉप डे ड्रीमिंग। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप दिनों दिन रातों रात अमीर बन जाएंगे। गोल्डन रूल नंबर 6, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी आपको एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना है। आपको एफडी में पूरा पैसा नहीं लगाना है, आपको रियल एस्टेट में पूरा पैसा नहीं लगाना है। कभी भी किसी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखिए,
गोल्ड में भी पैसा लगा के रखिए, रियल एस्टेट में भी लगा के रखिए। आपकी इनकम रेंटल इनकम भी होनी चाहिए, आपको एफडी से भी पैसा बनना चाहिए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा लगा होना चाहिए। लिक्विडिटी भी आपके पास रहनी चाहिए कि कभी कोई दुविधा हो जाए आपके पास काफ़ी इनकम के सोर्सेज हैं। और अगर मान लीजिए एक आपकी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है रियल एस्टेट की या गोल्ड की, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर रही है। रूल नंबर 7, फाइनेंशियल लिटरेसी। हमेशा हर एक को अपना दिमाग चलाते रहना पड़ता है किसी न किसी काम के लिए। सेम तरीका होता है कि आपको फाइनेंशियल जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना कैश आपको रखना चाहिए इमरजेंसी के तौर पर, कितना आपको एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं आगे के फ्यूचर में। आपको जो फ्यूचर दिख रहा है उसकी प्लानिंग करके रखना चाहिए। फाइनेंशियली आपको लिटरेट बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कितना आपको सेव करना है, कितना आपको स्पेंड करना है, आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप किल्लत में आ जाएंगे, दुविधा में आ जाएंगे। स्मार्ट, स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या करना है। मेजरेबल, क्वांटिफाई आप उसको कर सके कि कितना करना है, कितना पैसा खर्च होगा, कितनी इनकम आएगी। अचीवेबल, आप जो पैसा कहीं लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी इनकम मिलेगी। रियलिस्टिक, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है आपको कि आपने सोचा कि रातों रात सपना लिया, सुबह आप अमीर हो गए। टाइमिंग, टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि कब आपको पैसा कहाँ लगाना है, कब पैसा वापस मिलेगा और कितनी रिटर्न आपको देगा। गोल्डन रूल नंबर 8, 100 माइनस योर एज रूल। ये कहता है कि आपकी जितनी उम्र है आप उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, आप उतना पैसा रिस्की एसेट्स में लगा सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपकी एज 30s में है तो आप अपनी एज का 100 माइनस 30 कर दीजिए। 70% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट वगैरह में रहनी चाहिए, क्योंकि गोल्डन रूल ये कहता है कि आप अपने उस पैसे को रिस्की एसेट्स में डाल सकते हैं, आपकी उतनी लायबिलिटीज नहीं है। आपकी एज है 40s में, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आपको पैसा तुरंत कभी भी चाहिए हो सकता है। 100 माइनस 40 मतलब 60% आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में शेयर मार्केट में लगा के रहना चाहिए। और आपकी एज अगर 50s में है तो आपको 100 माइनस 50% आपको शेयर मार्केट वगैरह में और बाकी एफडी वगैरह में और सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको लगाना चाहिए। ये जो है इन्वेस्टमेंट गुरुज जो है उनका फंडा है, ये हमने उसमें से छांट के आपके लिए निकाला। गोल्डन रूल नंबर 9, द रिच इन्वेस्टमेंट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। ये वॉरेन बफे ने कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं वो समय की भी कीमत जानते हैं, मनी की ही नहीं, धन की ही नहीं, समय की भी कीमत जानते हैं। इसीलिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच समझ लें, डिस्कस कर लें कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। समय लगाइए पहले कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, बाद में पैसा लगाइए। गोल्डन रूल नंबर 10, ये सब चीजें करने का कोई भी समय नहीं होता है, जो चीजें अभी की अभी करनी चाहिए आपको अभी की, क्योंकि आप सोचें कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा, अच्छा टाइम ना ही कभी आया है। आज का जो समय है वो सबसे अच्छा है, इसीलिए जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अभी के अभी लेना है, आपको जो भी काम करना है वो अभी करना है। तो इसीलिए अपने सारे डिसीजन आप टाइम निकाल के देखिए, सोचिए और जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अभी लीजिए, आपका समय अच्छा जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट फलीभूत होंगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। थैंक यू वेरी मच।